नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आ गई हूं लेके आपके सामने 97 डे की रैंकिंग, जो रहा इमोशनल भी और थोड़ा टेंशन वाला भी, क्योंकि इसमें एक तो कैप्टनशिप का टास्क हुआ जो खत्म हो गया जल्दी जल्दी, और उसके बाद फैमिली की इंट्रोडक्शन शुरू हो गई, फैमिली का आना शुरू हो गया, जो इमोशनल पार्ट रहा। तो इस पूरे के पूरे एपिसोड में किसने क्या किया वो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस रैंकिंग में। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं नंबर 11 से। तो नंबर 11 पे विकास गुप्ता ने इस हफ्ते धरना लगाया हुआ है, वो नहीं आगे शिफ्ट हो रहे हैं। कल भी उनके सारे के सारे अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक या दो सीन थे। एक में अली के साथ वो जब फैमिली वीक इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पे वो उनको गले लगा रहे थे अली को कि मुझे मिलने कोई नहीं आएगा, शायद ऐसा कुछ बोल रहे थे। और फिर शुरू में भी जो अर्शी को समझाते नजर आ रहे थे कि तेरा दोस्त चला जाएगा, अर्शी के साथ ही उनका एक दो सीन थे जिसमें गुस्सा भी हो रहे थे और वॉकआउट कर रहे थे बेसिकली। तो ज्यादा कंटेंट जनरेट नहीं कर पाए हैं कल विकास गुप्ता। जितना भी किया है उसके हिसाब से वो टीम में इस रैंकिंग में बने हुए हैं नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे आ गया दोस्तों अर्शी खान। अर्शी खान कंटेंट तो बहुत जनरेट कर रही है, मगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा, ना तो घर के अंदर जो लोग हैं उनको, ना ही व्यूअर्स को। व्यूअर्स को भी लग रहा है कि ये जबरदस्ती जा जाके लोगों को परेशान कर रही है, चाहे वो उसका दोस्त एजाज खान हो या फिर अभिनव शुक्ला हो या फिर रुबीना दिलायक हो, जा जाके जानबूझ के लोगों से पंगे ले रही है। और खास करके कल राहुल वैद्य के साथ भी बुरी तरह से भिड़ी हुई थी, बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के, जानबूझ के बाहर बैठे बैठे अपनी तरफ से कंटेंट जनरेट कर रही थी। मगर नेगेटिव कंटेंट भी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो फेक ना लगे। ये फेक लग रहा है टोटल अर्शी खान का कंटेंट जो जनरेट कर रही है। बिग बॉस को खुश कर रही है, मगर उनको व्यूअर्स को भी खुश करना है। व्यूअर्स अर्शी खान से ज्यादा खुश नहीं है, उनके नेगेटिव कंटेंट से उनको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही है। तो अर्शी खान आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है दोस्तों जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन की सुई अभी भी अटकी हुई है। जैस्मीन भसीन ने काफी कोशिश की है अपने आप को संभालने की, करने की, मगर शायद वो अपने दिमाग से वो सब बातें निकाल नहीं पा रही है। और उनको बहुत ज्यादा क्लियर चाहिए कि मेरे से राखी सावंत माफी मांगे या फिर कुछ और, इसलिए वो ज्यादा शाइन नहीं कर रही हैं। पूरे जो हम देख रहे हैं अभी उस टाइम के बाद, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ये सीजन हम देख रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं कि जैस्मीन भसीन इतनी शाइनिंग स्टार नहीं नजर आ रही जितनी वो पहले नजर आती थी। तो जैस्मीन भसीन या तो अली के साथ बातें करती हुई नजर आती है, और जैसे निक्की के साथ जो हुआ कल के एपिसोड में, उसमें जैस्मीन भसीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मिस कम्युनिकेशन का। जो उन्होंने कहा, अली बोलता मेरी गलती हुई है, वो बोलती मेरी गलती हुई है, बट अल्टीमेटली निक्की तो आउट होगी। तो ये जो खेल उन्होंने निक्की के साथ खेला, वो निक्की के फैंस को तो पसंद नहीं आया, निक्की को भी नहीं पसंद आया, बट जैस्मीन भसीन सिर्फ वहीं पे दिखाई दी। और फिर जो फैमिली वीक था उसमें बातचीत करते हुए, यानी क्राउड में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैस्मीन भसीन को और मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको फिनाले वीक तक जाना है। तो जैस्मीन भसीन आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला। अगर अभिनव शुक्ला की हम बात करें तो अभिनव शुक्ला जो है वो खेल तो रहे थे कल कैप्टन वाला टास्क जो है दावेदारी का टास्क, बट उसमें कोशिश कर रहे थे कि उनकी टीम के मेंबर्स अंदर जाएं, अली गोनी के साथ प्लानिंग करते हुए, स्कीमें बनाते हुए नजर आ रहे थे। मगर कल चली किसी की नहीं, क्योंकि कल बिग बॉस की ज्यादा चल गई। उन्होंने अपने हिसाब से टास्क को कर लिया अपनी तरफ, यानी कि उन लोगों की तरफ जिनको वो चाहते हैं कि वो उनमें से कोई कैप्टन बने, खास करके राखी सावंत। तो ये जो टास्क था उस तरह से गया। अभिनव की कोशिश रही, बीच में अर्शी खान जो है उनसे आलू मटर को लेकर झगड़ा करती रही कि आलू छील दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब चला। लड़ाई हुई अर्शी खान से, जो तू मैं चलती ही रहती है, वो सब चला। बट उसके बाद जो फैमिली वीक के लिए बिग बॉस का टास्क आया, टाइम आउट वाला टास्क जो था, उसमें अभिनव शुक्ला सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ कैलकुलेशन, मैंने कर ली कैलकुलेशन। तो वहां पे भी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। तो अभिनव शुक्ला को अब देखना होगा कितना आगे जाते हैं, बट फिलहाल इस रैंकिंग में वो आते हैं नंबर 8 के ऊपर।
नंबर 7 पे आ गई है दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली से ही एपिसोड शुरू हुआ। निक्की तंबोली जार जार रो रही थी। निक्की तंबोली ने जब उनके बेड पे बैठे बैठे बाकी लोग डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि हम लोग की टीम अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलाइक, बड़े बड़े दिग्गज बोल सकते हैं हम लोग इस टीम के, इस बिग बॉस के, जैस्मिन बसीन, अली गोनी, चारों के चारों वहां पे निक्की तंबोली को एक तरह से बता रहे थे, समझा रहे थे कि ये ऐसा गलती से हो गया है, किसी की इंटेंशन नहीं थी ट्रस्ट तोड़ने की। मगर निक्की तंबोली कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उससे पहले वो बहुत कुछ बोल चुकी थी। उठ के चुपचाप चली जाती है और सारे के सारे मुंह देखते रह जाते हैं। यहाँ पे रुबीना अभिनव को डांटती हुई दिखाई देती है कि तुमने क्यों आगे की प्लानिंग की बात की। तो रुबीना कहीं हद तक समझती है कि इस टाइम किस बंदे को इस चीज की जरूरत है, बट निक्की यहाँ पे फुटेज लेगी पूरी की पूरी, जबकि उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी वो फुटेज लेती हुई नजर आई जब वो टास्क हो रहा था। फिर एंड में जो उनका मम्मी के साथ एनकाउंटर हुआ वो भी बड़ा प्यारा था। निक्की तंबोली पहली बार नहीं अड़ी किसी बात पे। उनको जितने मिनट देते उनको हाँ था, उनको बस जाके अपनी मम्मी को देखना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी घर के अंदर, ट्रस्ट टूटा था ताजा ताजा। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे है सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट की गेम थोड़ी समझ में आ रही है दोस्तों, क्योंकि सोनाली को जो हम समझते थे कि ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा ये इनको नहीं पता चल रहा है, बट जो उन्होंने कल टास्क खेला उससे पता चल गया कि उसको कम नहीं आंकना चाहिए। अली गोनी को टक्कर दे दी, अली गोनी को बाहर कर दिया, और फिर जो राखी सावंत के साथ उन्होंने टाई अप किया कि तुम मुझे ही बाहर मत निकाला, तुम विकास को निकालना, और विकास को भी कन्विंस कर लिया कि तुम बाहर जाना, और विकास भी मान गया। यानी कि सब तरफ से उन्होंने सेटिंग कर ली, और ये सेटिंग बिग बॉस में बड़ी मुश्किल से होती है। यहाँ पे अली गोनी नाराज थे कि ट्रस्ट टूटा है, जबकि ट्रस्ट अली गोनी खुद निक्की का तोड़ चुके हैं। तो ये गेम है। विकास का एक डायलॉग इसमें आया था जो अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था यहाँ पे बड़े अलायंसेस नहीं चलते हैं, छोटे अलायंसेस चलते हैं। एक्सपीरियंस्ड मास्टरमाइंड का ये बयान था। तो खैर सोनाली फोगाट काफी अच्छा खेल रही है, और कल के खास करके कल के एपिसोड में दावेदार भी बन गई है कैप्टन बनने की। तो ओवरऑल अगर देखें तो उनकी जर्नी कल अच्छी थी, इसलिए वो आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत की अगर बात करें तो राखी सावंत हर कलर में अच्छी लगती हैं, दिखाई देती हैं, चाहे वो उनकी अपीयरेंस का कलर हो, चाहे उनकी ड्रेसेस का कलर हो, वो अपना जो है ताम झाम लेके चलती ही चलती हैं। कोई भी बात हो उसमें एंटरटेनमेंट निकाल लेती हैं। जैसे कि राहुल और अली उनसे कल बात कर रहे थे उनकी टाइम की, जब वो उनका गाना परदेसिया आया था उस पर उन्होंने किया था। वो सारे गाने में राखी सावंत जैसे बोल रही थी कि मैं ऐसी लगती थी, ऐसी दिखती थी, और उस पर फिर वो उन्होंने जो फुटेज जनरेट की कि लड़के कैसे बोलते थे वो चल के दिखाया, और ये पूरा तीनों का सीन काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। और जो राखी सावंत जिस तरह से अपने आप को पेश करती है, अपने आप को कॉमेडी में लेके जाती है, और टेंशन वाले सीन में भी एंटरटेनमेंट दे देती, तो ये राखी सावंत ही कर सकती है। तो राखी सावंत ने फैमिली वीक वाले में भी काफी अच्छे से उन्होंने अर्शी को चुप करा दिया कि मत बोल, अभी इसमें मजाक नहीं। तो बाकी लोगों ने भी कहा, बट अर्शी खान ने भी वहां पे बड़ा दिल दिखाया, वो नहीं बोली, बट अर्शी खान शुरू जरूर होना की ताक में थी। तो खैर राखी सावंत की एंटरटेनमेंट घर से बाहर भी लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए बिग बॉस ने ये टास्क घर वालों को दिया कि आप इन दोनों में से, सोनाली और राखी में से आप कैप्टन डिसाइड करके जाओ। तो ज्यादातर वोट जो है राखी सावंत को पड़ी, क्योंकि घर वालों को भी राखी सावंत एंटरटेन कर रही है। तो राखी सावंत आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आगे हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी टास्क अच्छा खेल रहे थे, सब अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे थे, मगर गलती कर दी उन्होंने निक्की के साथ, और निक्की के साथ उनकी जो नाराजगी थी। नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी काफी अच्छे से चल रहे थे, टास्क अच्छे से खेल रहे थे, समझ रहे थे, काफी लंबी डिस्कशन की उन्होंने सोनाली फोगाट से, बट सोनाली फोगाट अल्टीमेटली उनको कन्विंस करने में कामयाब होगी। उन्हीं की टीम का, अली गोनी की टीम का खिलाड़ी निक्की आउट होगी। मुझे लगता है यहाँ पे अली गोनी को पहले से ही पता था कि निक्की के जाने से उनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उन्होंने निक्की के ऊपर रिस्क ले लिया। बट ये बिग बॉस का गेम है, आपको ये दिखाना भी है कि मैंने गलती से ये कर दिया, निक्की तुम मेरी टीम में हो, वो सब चीजें उन्होंने की। तो फुल ऑन एक्टिंग की कल उन्होंने अपनी प्रदर्शनी की। और उसके बाद अली गोनी और राहुल और राखी का जो मैंने अभी भी सीन डिस्कस किया, उसमें भी अली गोनी ने अच्छी सी अपनी एक्टिंग करके दिखाया। और राखी की जो उन्होंने बताया था कि ऐसे दिखती थी मैं,
फावड़ी शायद ऐसा कोई शब्द यूज कर रही थी वो, तो वो उन्होंने बन के और फिर बड़े अच्छे से उन्होंने वो सीन किया, अच्छा एंटरटेन किया। और बाद में जो उनका सीक्वेंस था अपनी सिस्टर के साथ, वो भी बहुत ही प्यारा था, बहुत ही टचिंग था। तो अलीगोनी आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे दोस्तों रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक कल ज्यादा नहीं दिखाई दी, पर जहां भी दिखाई दी उनकी छाप वहां पे नजर आई। जैसे कि मैंने पहले सीन डिस्कस किया था निक्की के साथ, जो बाकी लोगों का था, वहां पे सिर्फ एक रुबीना थी जिसने वहां पे ये कोड किया कि अभी निक्की को इन बातों की जरूरत नहीं थी, अभी निक्की के साथ कुछ और बातें करनी चाहिए थी, आपको आगे की प्लानिंग डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि रुबीना कहीं ना कहीं ये समझ गई कि उसका ट्रस्ट टूटा है, तो अब वो आगे की प्लानिंग में क्यों अपने आप को रखेगी, क्यों सुनेगी आगे की प्लानिंग, क्योंकि पिछली प्लानिंग में तो आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है। तो यहाँ पे फिर सोनाली फोगाट के साथ भी वो अपनी अलायंस बनाती हुई नजर आई, उनसे बात करती नजर आई, उनको समझाती नजर आई कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें। फिर जो लास्ट वाला चंक था उसमें भी काफी सारे शॉट्स थे रुबीना के थे, और रुबीना का जो डर था खास करके कैप्टनसी वाले टास्क में कि एजाज को लेके आएंगे आगे, वो डर भी रुबीना ने अपनी भाषा से अपने तरीके से दिखाया। फिर अर्शी खान के साथ तो उनका जो चलता रहता है वो चलता ही रहता है। अर्शी खान ने कल फिर टारगेट करने की कोशिश की, मगर कल अर्शी खान को रुबीना ने ज्यादा भाव नहीं दिया। तो ओवरऑल अगर समझे तो रुबीना काफी मेच्योरिटी के साथ आगे आ रही है, उनको समझ में आता है कि कहाँ पे कैसे बोलना है और क्या करना है। तो कल उन्होंने वही चीजें की और इसीलिए वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों एजाज खान। एजाज खान की अगर बात करें तो एजाज खान बहुत ही नाप तोल के चीजों को बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो एक ही डायलॉग में बात को समझा देते हैं। जैसे कि कल उन्होंने इनको समझाया अर्शी खान को, अर्शी खान बार बार उनकी तरफ आ रही थी पंगे लेने के लिए, क्योंकि वो पिस्ड अप हो चुकी थी कि इनकी सोनाली के साथ क्यों बन रही है, इनकी राखी के साथ क्यों बन रही है। और फिर जो सोनाली के साथ एजाज खान का सीन था, सोनाली और राखी के साथ, वो भी काफी अच्छा था। और सबसे बढ़िया ये था कि जब फैमिली वीक आया तो एजाज खान ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा, और बड़े उन्होंने उसमें कहा कि सब लोग उनकी बात से सहमत हुए कि प्लीज कोई भी रूल मत तोड़ना, क्योंकि ये फैमिली वीक है, सबके इमोशन जुड़े हुए हैं, और अगर कोई रूल तोड़ेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा। और एजाज खान ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने बड़े ही तरीके से सबके सामने ये बात रखी और सबने ये बात मानी भी, क्योंकि बिग बॉस ने बोला था कि रूल एक ही है, फ्रीज और रिलीज का। तो यहाँ पे अगर हम माने तो एजाज खान की जर्नी काफी ठीक ठाक चल रही है। अब उनको लग रहा है कि चीजों को कैसे मुझे हैंडल करना है, मुझे अपनी इज्जत बचाते बचाते कैसे आगे जाना है। जो लोग ज्यादा बेइज्जती करते हैं उनसे मुझे नहीं बात करनी है, जैसे निक्की तंबोली या अब अर्शी खान भी उस कैटेगरी में आ रही है। तो जो रिस्पेक्टफुली उनसे चलते हैं, टास्क भी खेलते हैं, जैसे सोनाली फोगाट, उनके साथ उनका अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी ज्यादा क्लियर लग रहे हैं, कंफ्यूज गेम नहीं लग रही है एजाज खान की। तो वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। कल तो राहुल वैद्य से मुझे बड़ी सिंपैथी हुई, हमदर्दी हुई, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि यार मेरे हाथ में आते आते चीजें निकल जाती हैं, यानी कि कैप्टनशिप को लेके वो बड़े कंफर्म थे कि मुझे मिलेगी, क्योंकि सोनाली पे उनको भी ट्रस्ट था कि ये टास्क लंबा चलेगा, बट टास्क ही छोटा चला और टास्क खत्म हो गया। और वहां पे वो बोलते बोलते रुक गए कि बिग बॉस ने खेल दिया है अपना गेम, कि टास्क लंबा जा सकता था, क्यों इतने उस पर छोड़ दिया। फिर उस पूरे टास्क में जो अंदर चल रहा था उसमें तो साइंटिस्ट कर ही रहे थे, बाहर अर्शी खान से पंगे ले लेके और जो राखी सावंत के साथ वो कॉमेडी कर रहे थे, वो सारी चीजें राहुल वैद्य को जरूर कल शाइन करने में हेल्प कर गई। और फिर फैमिली वीक में भी उन्होंने अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जब उन्होंने ये बात कही कि एजाज, अभिनव, रुबीना और जैस्मिन को ज्यादा टाइम हमें देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस घर में है, दूर है अपने घर वालों से। वो बात भी राहुल वैद्य के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, टच कर गई, और राहुल वैद्य अपनी जो छवि बनाने में फिर से कामयाब हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और अली के साथ जो सीन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, राहुल वैद्य और राखी सावंत के साथ जो उनका मनोरंजन वाला सीन था, वो भी बहुत प्यारा था। तो राहुल वैद्य ने कल काफी ज्यादा फुटेज जो है बाकी सबसे कंपैरेटिवली ली है। तो राहुल आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों हमारी 97 डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी, कमेंट्स का इंतजार रहेगा आपके, जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.